आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 31 अक्टूबर हो गई है, यानी अक्टूबर का महीना आज समाप्ति की ओर है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि दीपावली के समय पर ये जो मौसम है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है और सर्दी की एक तरह से आवक शुरू हो जाती है। क्या लगता है कि हाँ सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन अभी तक उत्तर भारत और मध्य भारत में और ज्यादातर इलाकों में सर्दी का अता पता दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मी अभी भी चल रही है और कई इलाकों में अभी भी एयर कंडीशन और कूलर चल रहे हैं। पंखे तो खैर चलते ही हैं। और अगर हम मुंबई और उसके आसपास की बात करें, और जो ये अपना मुंबई है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, ये कलकत्ता, चेन्नई और जो साउथ पेनिनसुला है, यहाँ पर गर्मी के कारण बुरा हाल है। खास करके राजस्थान में अभी जो चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच रहा है। आप मान सकते हैं कि मतलब अब नवंबर शुरू होने वाला है और गर्मी अपना पूरे शवाब पर है, पूरा प्रकोप दिखा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया होता तो उसका प्रभाव यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा होता। और जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता तब तक क्या होता है कि कोई बर्फबारी नहीं होती, और जब तक बर्फबारी नहीं होती तब तक उसका कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अगर यहाँ पर मान लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आया तो है, लेकिन क्या है वो ऊंचे पहाड़ों पर बहुत ही लाइट रेन दे रहा है। लाइट रेन से कोई असर नहीं होता। और जब तक यहाँ पर ये पूरे इलाके में हैवी रेन नहीं होगी तब तक क्या होगा, जब हैवी रेन और स्नोफॉल ये सारे इलाके में हो जाता है, ये पूरे इलाके में, तो फिर यहाँ से, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि हवाएं बदलने वाली हैं, कल से ही हवाएं बदल जाएंगी और ये उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं जब चलना शुरू हो जाएंगी, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर स्नोफॉल हो गया और यहाँ से जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तब जाकर के तापमान गिरता है। लेकिन इसका इंतजार बना हुआ है। पिछले साल भी हमने देखा था कि दिसंबर तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था, स्नोफॉल नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या है कि इस बार क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी आ चुका है, हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर हुआ है, लेकिन हल्का स्नोफॉल होता है तो उसका असर उत्तर भारत और मध्य भारत पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि हवाएं जो है वो इतनी ठंडी नहीं हो पाती। लेकिन उम्मीद जग गई है क्योंकि जो स्नोफॉल है शुरू हो चुका है ऊपर के इलाकों में, तो ऐसा लग रहा है कि अगले एक सप्ताह तक तो कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। मान के चलिए कि जो नवंबर का पहला पखवाड़ा है उसमें आपको सर्दी दिखाई नहीं देगी। जो नेचुरल तापमान गिरते हैं, क्या होता है कि जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ते हैं तो मौसम तो ठंडा होता जाता है, क्योंकि सूरज जो है वो दक्षिण गोलार्ध में और नीचे मकर रेखा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी होने लग जाती है, जिसके कारण तापमान अपने आप गिरता है। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है, जो तेज सर्दी है, जो पता लगे कि हाँ अब ठिठुरन भरी सर्दी है, अब हमें वूलन्स निकाल लेने चाहिए, वो आने में अभी समय है। तो कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में ही आपको सर्दी दिखाई देने वाली है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब अच्छे आते हैं तो एक तो ये नेचुरल फेनोमेना है, क्योंकि जैसे ही आपको मैंने पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वीडियो बनाया था कि अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर में हल्के शुरू हो जाते हैं और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल देते हैं। तो क्योंकि सूरज नीचे की तरफ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है और जो सारे वेदर सिस्टम है वो भी नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। अप्रैल मई से क्या होता है कि सूरज फिर ऊपर आने लग जाता है और सारे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये हमारे उत्तर भारत को यानी पहाड़ों को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छोड़ देते हैं। हालांकि पूरे साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं, बादल उठते हैं और वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि वो और ऊपर चले जाते हैं तो चाइना और रशिया को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो इसका इंतजार बना हुआ है। जैसे ही कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, और उस समय ये भी बताऊंगा कि आप स्नोफॉल देखने पहाड़ों पर जा सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा फैक्टर ये हुआ। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो हवाएं हैं वो अभी क्या है कि वो इस समय तो यहाँ से थोड़ा सा घूम रही है, यानी कि दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं इस इलाके में पूरे में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर भी गिर नहीं पा रहा। लेकिन कल से क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लग जाएंगी और वो इस तरह से चलेंगी। ये यहाँ इस तरह से यहाँ पर आएंगी और यहाँ से इधर जाएंगी, ये इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, एक तरफ रहेगी इस तरह से। तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूम कर आएंगी, ये इस तरह से ऐसे घूम के आएंगी। तो यहाँ से तो इस तरह से जाएंगी और इधर ये जो घूम के आएंगे। तो ये पूरा इलाका आप देखिए उत्तर पश्चिमी सूखी हवा है, क्योंकि जब समुद्र से अरब सागर
या बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं आती हैं तो नमी लेकर के आती हैं, लेकिन ये क्योंकि सूखी हवाएं हैं तो इनके प्रभाव से पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत ये पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। हवाओं का ही पूरा खेल होता है। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ से जो हवाएं हैं कुछ इस तरह से भी, अगर इसको यहाँ से हटाते हैं हम इधर से, तो ये क्या है कि हवा ये तो ऐसे जाएगी और यहाँ से कुछ इस तरह से आएंगी हवाएं, तो ये बंगाल की खाड़ी से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे, तो ये पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि हवाएं यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से भी कुछ आ रही हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी और ये जो सूखी हवाएं हैं इनके मिक्सचर से क्या होगा कि झारखंड में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो कब हो जाएंगी, लगभग समाप्त हो जाएंगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके और जो पश्चिम बंगाल के बाकी इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश जारी रहेगी। आप देखिए ये पूरी हवाएं जो है वो इस तरह से चल रही हैं। ये आप देखिए डायरेक्शन ये दिखाइए, इसके साथ साथ चलेंगे। ये आप देखिए ये आ रही है, मतलब इसके साथ ही बना रहा हूं मैं, जो आपको डायरेक्शन इसमें दिख रहा होगा। तो आप देखिए ये आ रही है पूरी हवा, ये पूरी एक तरह से सूखी हवा है। ये ड्राई विंड है, ड्राई विंड है यानी कि शुष्क हवाएं ये जो आ रही हैं, इसके कारण ये पूरा जो उत्तर भारत है गर्म रहेगा और जो मौसम है वो एक तो गर्म रहेगा और सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यानी मौसमी गतिविधि बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। धुंध और कुहासा भी नहीं छाएगा, क्योंकि धुंध और कुहासा तब छाता है जब हवाएं यानी कि मौसम ठंडा हो जाता है, हवा भारी होकर के नीचे बैठती है और जब हिल नहीं पाती, क्योंकि हवा जब कमजोर हो जाती है तो वेट के कारण यानी कि जो ठंडी हवा होती है वो ज्यादा भारी होती है और नीचे की तरफ आ जाती है, और जो मॉइस्चर होता है सुबह के समय उसके साथ धुंध और कुहासा बना लेती है, तो फॉग भी तभी होता है। तो वो अभी आने में समय है, यानी कि अभी विजिबिलिटी आपकी सही रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन जो है वो 1-2 तारीख से, क्योंकि हवाएं थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हो जाएंगी तो पॉल्यूशन को हटा ले जाएंगी। और अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां बारिश है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और आप देखिए ये पूरा जो तेलंगाना है और पूर्वी विदर्भ है, यहां तक बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। अब आप देखेंगे मुंबई के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं, लेकिन मुंबई के दक्षिण में और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, ये इलाके में बारिश की संभावना नजर आ रही है। गोवा में भी बारिश है और उसी तरह से धीरे धीरे जो होगा ये गोंडिया, गढ़चिरौली और ब्रह्मपुरी से लेकर के हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है महाराष्ट्र के विदर्भ में, और विदर्भ और मराठवाड़ा में। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली है। और दक्षिण भारत में, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होने वाला है, एक ट्रफ बनी हुई है, तो केरल को छोड़ करके कर्नाटक के कोस्टल और दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होगी, लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश होगी, केरल में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह का वेदर ये यहाँ पर रहने वाला है। और उसके और आगे चलते हैं तो भी जो बारिश की गतिविधियां हैं केवल दक्षिण भारत में ही रहेंगी, और उसके बाद यानी 2-3 दिन के बाद क्या होगा कि जो आपका महाराष्ट्र है वो लगभग शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के कोई खास वेदर एक्टिविटी पूरे भारत में दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी भारत में भी 2 दिनों के बाद बारिश की संभावना कम होती जाएगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो जाएगी। जो भी बारिश की गतिविधियां हैं केवल दक्षिणी प्रायद्वीप तक ही सिमट करके रह जाएंगी। तो जो आप कह सकते हो कि दीपावली के जो समय होगा उस समय दीपावली आपकी कलकत्ता में जो होगा वो बारिश वाली होगी, और मुंबई में सूखी होगी, लेकिन और दिल्ली में और लखनऊ, पटना, ये जो इलाके हैं, और आपका जयपुर वगैरह, श्रीनगर, ये सारे इलाके सूखी दिवाली देखेंगे। केवल हैदराबाद में, चेन्नई और आपका जो बेंगलुरु है, यहाँ पर जो दीपावली है उस दिन बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखी दिवाली देखेंगे और सर्दी भी इंतजार करवा रही है। दीपावली में जो सुहावना मौसम होता है वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।